कैसे हुई थी राम के छोटे पुत्र लव की मृत्यु और फिर उनका जीवन दान कैसे हुआ, कैसे वो जीवित हुए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कथा जो आपने आज तक नहीं सुनी है, आज मैं आपको उस कथा को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। आप लोगों से और भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कथा को पूरा देखें तो ही आपके समझ में आएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, ये कथा आनंद रामायण के राज्यकांड से ली गई है और इसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश की पुत्री का नाम हेमा था और हेमा का स्वयंवर था। उनका विवाह होने वाला था भगवान श्री राम की पौत्री जिनका नाम हेमा था। और हेमा के विवाह में सभी बड़े बड़े दूर दूर के जो भी विश्व के राजा थे सबको बुलाया गया था। स्वयंवर का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो एक राजकुमारी को एक वरमाला दिया जाता है। वरमाला को लेकर वो जिसके गले में डाल देती है उसी के साथ उसका विवाह किया जाता है। इसे हम स्वयंवर कहते हैं। दोस्तों, उस समय बहुत दूर दूर के राजा आए हुए थे और सब अपनी वेशभूषा में इतने सुसज्जित थे कि उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे देवता भी स्वयं आ गए हों। और दोस्तों, सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान थे और उस समय देवता भी थे, जो देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, विद्याधर, नाग, किन्नर आदि सब आकर उत्सव में सम्मिलित हुए थे। समागत राजाओं के यथा योग्य आसनों पर बैठ जाने पर हेमा सोने की पालकी पर बैठकर सभा मंडप में आई। उसके हाथ में नवरत्नों की सुंदर माला थी। सभा मंडप में पहुंचते ही उसने सभी राजाओं को जैसे एक दृष्टि डाली तो सभी राजा लोग उसके ऊपर मोहित हो गए। सबको कामदेव ने ऐसा बाण मार दिया कि उसको देखते ही उसकी सुंदरता को देखकर लोग मोहित हो गए। हो सकता है उसकी सुंदरता तो इतनी ज़्यादा थी कि तीनों लोक में बड़ी बड़ी अप्सराएं भी उस तरह से नहीं थीं। मित्रों, उसी सभा में जब सब लोग उनको देखते रह गए और देखते ही उनकी सुध तक नहीं रह गई, वो सिर्फ एक ख्वाब में खो गए, स्वयं को भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि हम कौन हैं। इसी समय अवंती देश के राजा, जो भगवान श्री राम के मित्र भी कहे जाते हैं, जिन्होंने एक ही गुरुकुल में पढ़ाई की थी, इसलिए उनका नाम था उग्रबाहु। उग्रबाहु भगवान श्री राम के मित्र थे। उनका पुत्र भी उस स्वयंवर में आया हुआ था और साथ में उनके मित्र उग्रबाहु भी आए हुए थे। उग्रबाहु के पुत्र का नाम था चित्रांगद। चित्रांगद ने कुश की पुत्री हेमा का हरण कर लिया। जब उसने देखा कि रामचंद्र अधिक वृद्ध जनों के साथ में अपने कार्य में व्यस्त हैं, तब उसने एक सम्मोहन बाण मारकर सभी राजाओं को मोहित कर दिया। दोस्तों, उस समय जो भी गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो उसमें सम्मोहन शक्ति के बारे में भी लोगों को बताया जाता था। भगवान श्री राम भी सम्मोहन बाण मारना जानते थे। स्वयं भगवान लक्ष्मण जी भी सम्मोहन विद्या के बारे में जानते थे। तो उसके पास सम्मोहन बाण था। उसने सबको मोहित कर दिया और सब लोग अपने आप को भूल गए। और इसके बाद सुवर्ण के समान तेजस्विनी हेमा को वो रथ पर बिठाकर भगा ले गया। जब एक कोस दूरी पर चला गया तब वहां जाकर ठहर गया। उसने चोर की तरह भाग जाना उचित नहीं समझा, इस कारण वहां ठहर गया। उधर हेमा के हरण का जैसे ही पता चला, पूरे अयोध्यापुरी में हाहाकार मच गया। चित्रांगद ने मोहनास्त्र का स्मरण कर लिया। वह सचेष्ट हो अपनी सेना ले क्रोध से रक्त नेत्र किए हुए अयोध्या से बाहर निकला। उसके पिता उग्रबाहु उसका सब कौतुक देख रहे थे। उसी समय सब राजाओं ने एक स्वर से चित्रांगद पर बाणों की वर्षा कर दी, जो राजा साथ में वहां पर स्वयंवर में आए हुए थे। उसके उत्तर में चित्रांगद ने भयावह अस्त्र छोड़ दिया।
सब राजा अपने वाहनों सहित आकाश मंडल में उड़ने लगे। तदंतर भगवान श्री राम की आज्ञा से उनके छोटे पुत्र लव आदि सातों पुत्र नगर से बाहर निकले, क्योंकि 7 पुत्र में लक्ष्मण के पुत्र भरत शत्रुघ्न इन तीनों लोगों के पुत्रों को जोड़कर 7 पुत्र होते थे। सातों पुत्र बाहर निकले और उत्सव हुए आए सभी राजकुमार भी अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध में चल दिए। दोस्तों, वहां पर तुमुल युद्ध होने लगा। रघुवंश के बालक चित्रांगद पर विविध अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। चित्रांगद ने उन सब के प्रहारों को विफल कर यूप केतु का रथ ध्वंस कर डाला। उस बालक ने अल्प क्षणों में ही सुबाहु, पुष्कर, तक्षक, चित्रकेतु तथा अंगद को विरथ कर डाला। दोस्तों, ये स्वयं भगवान श्री राम के भाइयों के पुत्र थे, जिनको सबको बिना रथ के कर दिया, सब विहीन हो गए। लव को इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने चित्रांगद का धनुष काट दिया। चित्रांगद व्याकुल हो गया, उग्रबाहु लव से युद्ध करने लगा। लव ने उसका रथ भी चूर चूर कर डाला। तब उग्रबाहु ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। लव उसी समय जमीन में गिरकर मूर्छित हो गए। ऐसा लगा जैसे मरणासन्न हो गए और उनका समयावधि 4 घंटे शेष थी, वरना वह मर जाते। संग्राम भूमि में हाहाकार मच गया। तब उग्रबाहु से युद्ध करने के लिए राम का दूसरा पुत्र वहां पहुंच गया, जिसका नाम था कुश। और तब कुश को आया देखकर अंगद आदि रघुवंशी राजकुमार भी रथों पर बैठ बैठकर उत्साहपूर्वक उग्रबाहु से युद्ध करने लगे। किंतु उग्रबाहु ने अपने युद्ध कौशल से थोड़ी ही देर में अंगद आदि राजकुमारों के रथों को फिर काट डाला। उधर अपने भाइयों पर प्रहार करते हुए देखकर कुश ने क्षण मात्र में उग्रबाहु का धनुष काट डाला। फिर शीघ्र ही उन पिता पुत्रों को जीत लिया और अपने विजय का बिगुल बजा दिया। चित्रांगद तथा उग्रबाहु अपने साथ लेकर कुश रामचंद्र जी के पास आए। वहां पहुंचने पर उग्रबाहु को अपना मित्र समझकर राम ने छुड़ा दिया और विजयी कुश को अपना वह कंकड़ दे दिया। एक कंगन था जो स्वयं अगस्त जी ने उनको दिया था। वही कंगन उन्होंने कुश जी को दिया और फिर कुश जी उस कंगन को पहन लिए और इनकी शोभा बढ़ गई। कंगन की कथा मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय जब लव जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को याद किया गया कि हे हनुमान जी, आप जाकर संजीवनी बूटी लाइए। संजीवनी बूटी वहां से लाने के लिए वो चले जाते हैं, क्योंकि वहां से पास में ही जनकपुर के पास में कहीं उस समय मुदगल ऋषि का आश्रम हुआ करता था। मुदगल ऋषि के आश्रम के पास संजीवनी बूटी की लताएं उगी हुई थी, जो वहां पर विद्यमान थी। और तब जाकर हनुमान जी ने वहां से संजीवनी बूटी लाकर स्वयं लव को पिलाई और लव का मूर्छा खत्म हो गया और इसके बाद वो लव जी जीवित हो गए। दोस्तों, लोग पूछेंगे कि जब संजीवनी बूटी इतने नज़दीक थी तो उनको हिमालय पर्वत पर जाने की क्या ज़रूरत थी लक्ष्मण जी को मूर्छित होने पर। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये कल्पांतरों की कथाएं हैं, लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कथा है मुदगल ऋषि के आश्रम की, मुदगल ऋषि का आश्रम जनकपुर के नज़दीक यानी नेपाल में ही पड़ता था और नेपाल से होते हुए ही हनुमान जी हिमालय पर्वत गए थे, जहाँ जड़ी बूटियों का भंडार लगा हुआ था। हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी को लाने गए थे वो सिर्फ मृत संजीवनी बूटी ही नहीं थी, बल्कि और भी बूटियों की जरूरत थी। कुछ बूटी जो किसी व्यक्ति को घाव हो जाए तो घाव ठीक करने के लिए होती थी। कुछ बूटी ऐसी थी कि समय पर अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो आदमी जीवित भी हो जाता। इसलिए हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को उठाना उचित समझा था। अगर खाली संजीवनी बूटी लानी होती तो उस समय मृत संजीवनी बूटी मुदगल ऋषि जी के आश्रम में भी थी। लेकिन इस बात को बताता कौन? सुषेण वैद्य जी थे। सुषेण वैद्य जी को तो यही पता था कि वह संजीवनी बूटी जो उस समय सागर मंथन के समय में निकली थी, वो पहाड़ों पर हिमालय में स्वयं देवता उसकी रक्षा करते हैं।
तो आखिर उस संजीवनी बूटी के बारे में जानते थे? मुदगल ऋषि के बारे में नहीं जानते थे। अयोध्या में आने के बाद श्री राम को भी पता चला, अगस्त जी ने बताया कि मुदगल ऋषि के आश्रम में वो संजीवनी बूटी आज भी उगी हुई है। कारण ये था, जब एक बार महाराज गरुड़ जी अपनी माता बनीता को बचाने के लिए अमृत कुंड लेकर आ रहे थे, क्योंकि सांपों ने उनको अपने वचनबद्ध कर दिया था और उनको दासी बना लिया था। नाग माता कद्रू ने उनको अपना दासी बना लिया था। तो दासीपन को छुड़ाने के लिए स्वयं इंद्रदेव से अमृत मांगकर गरुड़ जी लेकर आ रहे थे। रास्ते में कहीं 2-3 बूंदें छलक कर नीचे गिर गईं, जिसकी वजह से स्वयं ऋषियों ने अपने तपोबल से उसको एक बूटी में परिवर्तित कर दिया, जो मुदगल ऋषि के आश्रम में लगी हुई थी। ये त्रेता युग की बात है दोस्तों। आज कलयुग चल रहा है। इस समय वो ऋषि तो नहीं होंगे, लेकिन उनका प्रमाण इस किताब में मिलता है। मैंने इसका पन्ना लगा दिया था, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते थे। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए टॉपिक पर, और आपसे लेते हैं विदा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जनकपुर के पास में कहीं उस समय